राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे मारवाड़ को हिला दिया। 28 जनवरी 2026 की शाम साध्वी प्रेम बाईसा का निधन हो गया, लेकिन ये मौत जितनी अचानक थी उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी। वो इंस्टाग्राम पोस्ट जो उनकी मौत के करीब 3 घंटे के बाद सामने आया, जिसमें लिखा था, मेरे जीते जी तो नहीं, जाने के बाद न्याय मिलेगा। सवाल अब ये है, क्या ये पोस्ट खुद उन्होंने लिखी थी या किसी ने उनकी मौत के बाद उनके अकाउंट से पोस्ट किया? साध्वी प्रेम बाईसा कौन है, जानते हैं। मारवाड़ की एक जानी मानी धार्मिक व्यक्तित्व जिनका नाम साध्वी प्रेम बाईसा था। उनकी पहचान सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रवचन तक सीमित नहीं थी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लाखों फॉलोअर्स उनके हर शब्द पर विश्वास करते थे। वो महिलाओं के अधिकार, अध्यात्म और समाज सुधार पर खुलकर बोलती थीं। उनके कार्यक्रमों में भीड़ जुटती थी और कई बार वो विवादों में भी रहीं। कुछ महीने पहले एक मॉर्फ वीडियो सामने आया जिसमें कहा गया कि साध्वी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी, और चौंकाने वाली बात यह है कि यह वीडियो उनके ही स्टाफ के एक सदस्य द्वारा बनाया गया और फैलाया गया था। उस वक्त प्रेम बाईसा ने सोशल मीडिया पर कहा था, सत्य की जीत होगी, बस वक्त चाहिए। 28 जनवरी की शाम करीब 5:30 बजे साध्वी प्रेम बाईसा को अचानक सीने में तकलीफ हुई। उन्हें उनके साथियों ने प्रेक्षा अस्पताल जोधपुर पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी पल्स नहीं थी और ईसीजी फ्लैट लाइन दिखा रहा था। लेकिन असली रहस्य शुरू हुआ उसके 3 घंटे बाद, जो रात करीब 9:30 बजे शुरू हुआ। उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट आई, मेरे जीते जी तो नहीं, जीने के बाद न्याय मिलेगा। ये पोस्ट जैसे ही वायरल हुई सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, क्या साध्वी को पहले से कुछ अंदेशा था? क्या ये उनकी आखिरी बात थी या किसी ने उनका अकाउंट हैक करके ये पोस्ट किया है? पोस्ट के कुछ ही मिनटों में सैकड़ों कमेंट्स आने लगे, दीदी के साथ साजिश हुई है, हमें न्याय चाहिए, वगैरह वगैरह। उनके अनुयायियों ने अस्पताल के बाहर इकट्ठा होकर जांच की मांग भी की। पुलिस को भी सोशल मीडिया पोस्ट की जानकारी दी गई और साइबर सेल ने उस इंस्टाग्राम पोस्ट का ओरिजिन ट्रेस करना शुरू कर दिया। अब तक की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पोस्ट वास्तव में उसी फोन से किया गया था जो साध्वी के पास अंतिम समय तक था, लेकिन क्या उस वक्त फोन किसी और के हाथ में था? यही अब जांच का सबसे अहम बिंदु बन गया है। पुलिस के अनुसार प्रेम बाईसा की मौत को लेकर 3 संभावनाएं जांच में हैं। पहली, स्वाभाविक हृदय गति रुकना। दूसरा, संभावित आत्महत्या या आत्मपीड़ा। तीसरा, साजिश या विष देने की संभावना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन परिवार और अनुयायी दोनों ही इसे संदिग्ध मौत मान रहे हैं। वहीं पुलिस ने उनके स्टाफ के 3 सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया है। वही स्टाफ जिसका पहले वीडियो विवाद में नाम आया था। और अब सोशल मीडिया पर चल रहे सवाल, क्या साध्वी को किसी ने मानसिक रूप से परेशान किया? क्या यह मौत नहीं एक प्लान्ड एक्ट था? जवाब अभी किसी के पास नहीं है। साध्वी प्रेम बाईसा की कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जो किसी महिला की आवाज को उठते देख उसे कभी समर्थन नहीं करता, कभी सवाल उठाता है और कभी उसकी आवाज को खामोश कर देता है। और आज जब वो आवाज खामोश हो चुकी है तो उसके शब्द मेरे जीते जी तो नहीं, जीने के बाद न्याय मिलेगा एक इंसाफ की पुकार बन गए हैं। क्या न्याय सच में मिलेगा? क्या सच्चाई सामने आएगी या ये केस भी उन रहस्यों में खो जाएगा जिनका जवाब कोई नहीं दे पाता? सच्चाई जो भी हो, एक इंसान, एक साध्वी, एक आवाज अब नहीं रही, लेकिन उनके सवाल अभी भी जिंदा हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें दी देश पोर्ट के साथ। मैं पीयूष अग्निहोत्री। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।